नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस स्टडी चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, इस समय हम एसएससी को टारगेट करते हुए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। वो है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे 25 क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चंस इसी से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई फिल इन द ब्लैंक से कुछ भी हो, एरर्स से भी इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर कोई भी चीज का सब कुछ है, किसी चीज का कॉम्बिनेशन, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट चैप्टर ही है। ठीक है, इसी से हमें ज्यादा से ज्यादा रूल सीखने को मिलते हैं और उन सारे रूल्स को हम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने टोटल एट एट रूल्स इसके हमने डिस्कस किए हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बात ये है कि हमने आपसे जैसा बोला कि हम इस जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, इसको हम 22 रूल्स में विन करेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैंने 8 रूल्स डिस्कस किए हैं, आज 9th रूल है। और 9th रूल क्या कहता है, तो 9th रूल क्या कहता है, 9th रूल को थोड़ा हम देखते हैं डिटेल में। 9th रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले रूल नंबर 9 क्या बोलता है, जो रूल नंबर 9 है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यदि किसी यदि किसी सेंटेंस में सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट किस तरह से दिए हुए हैं, किस तरह से, फ्यू, आ फ्यू और मैनी। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू और मैनी दिए हूं, ठीक है, मैनी हूं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हो तो उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद जो नाउन होगा, नाउन होगा, नाउन प्लूरल होगा। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा। और उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। प्लूरल आप समझिएगा, मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्यू, अ फ्यू, मैनी हो, तो उसके बाद नाउन प्लूरल होगा और उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी किसी सेंटेंस में। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा फ्यू, अ फ्यू और मैनी, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल एक बेस्ट वे है किसी सेंटेंस को अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, आप सुनिएगा, अ फ्यू फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख रहा हूं, अ फ्यू फ्रेंड्स आर, मैंने यहाँ पर अ फ्यू का यूज किया, उसके आफ्टर में ये क्या है, नाउन है, तो फ्रेंड्स प्लूरल है, जो कि इसके बाद में आर लिख किया, आर भी प्लूरल बन गया। अब इससे एक सेंटेंस बनना है, अ फ्यू फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, फॉर डिनर। आप समझिए, मैंने कहा अ फ्यू फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर, कुछ फ्रेंड्स है ना, अ फ्यू फ्रेंड्स। पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का मतलब क्या होता है, सुनिए। तो इससे करने से पहले मैं आपको एक रूल, एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देना चाहता हूँ। दो चीज लिखते हैं हम इधर, यहाँ पे फ्यू, ठीक है, और एक तरफ हम लिखते हैं लिटिल, लिटिल। ठीक है, ये फ्यू है और ये लिटिल है। अब समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्यू का हम यूज करते हैं फॉर द काउंटेबल नाउन एंड लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क हो गया है, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और भी कई सारी चीजें हो गई, तो इनका हम यूज करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल फॉर्म में। देखिए, फ्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कहीं फ्यू लिखा है और उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद में मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। इन दोनों के लिए एक ही परफेक्ट एग्जांपल है, उसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे एक वेजल है, मान लो एक वेजल है, यहाँ पे ये एक वेजल है, ठीक है, ये एक वेजल है, ये ग्लास है, ग्लास है। अब इस ग्लास में पता है क्या किया गया है, इस ग्लास में मैंने बोला वाटर का जो लेवल है या फिर जो मिल्क का जो लेवल है, वो मिल्क का लेवल ये है, ठीक है, मिल्क का लेवल ये है, मिल्क का लेवल ये है। अब इस मिल्क के लेवल को हम क्या बोलेंगे, ये है लिटिल। क्लियर है, ये क्या है, लिटिल, यानी लिटिल का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, कोई चीज ऐसी जो ना के बराबर हो। अब उसके बाद में लिटिल हो गया, अब उसके बाद में हमने कहा आ लिटिल, आ लिटिल, आ लिटिल। अब आ लिटिल का मतलब समझिएगा, आ लिटिल का मतलब क्या हुआ, जैसे एक वही सेम वेसल है, जस्ट वेट, एक सेम वेसल है,
और इसी सेम वेसल में अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा और इसमें डाल दे रहे हैं, हम इसमें थोड़ा सा वाटर और पोर करना है, थोड़ा सा वाटर और पोर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, आ लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा। अब लिटिल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ना के बराबर। लिटिल का मीन्स हुआ ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा, यानी कि कुछ चाहिए, है ना। तो आ लिटिल का मतलब हुआ कुछ, लेकिन इसके बाद में एक और आता है, इसके बाद में आ लिटिल के बाद में एक और आता है, आ लिटिल के बाद में आता है द लिटिल, द लिटिल, द लिटिल। अब द लिटिल का मतलब क्या हुआ, द लिटिल का मतलब हुआ ये जितना भी बड़ा ग्लास है ये सारा का सारा, है ना, ये द लिटिल है। लिटिल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब क्या हुआ, कुछ, है ना। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या हुआ, जितना है वो सारा। अब उसी केस में ये फ्यू को भी हम देखेंगे, बट याद रखना लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन बट फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, फ्यू को हम काउंट कर सकते हैं बट लिटिल अनकाउंटेबल, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, है ना, और भी ऐसी कई सारी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो सारे के सारे किस में आएंगे, लिटिल में आएंगे। क्लियर है, लिटिल मिल्क, है ना। तो अब अगर आप बोलते हो लिटिल मिल्क मुझे दे दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ना के बराबर दूध दो, उसका कोई भी सेंस नहीं है। आ लिटिल बोलोगे तो उसका एक सेंस निकल आता है, हाँ मुझे कुछ थोड़ा सा दे दो। लेकिन द लिटिल का मतलब क्या हुआ, सारा का सारा आपको चाहिए, है ना। क्लियर है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई। फ्यू का सेंस भी बिल्कुल सेम ही है, बट याद रखना इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसको हम यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन एंड फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ओके, आई थिंक ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत परेशान करती रहती हैं। ठीक है, तो इनको मैंने पिक्चराइज करके बता दिया है, आज के बाद आप ये चीज नहीं भूलोगे। ठीक है, अब समझते हैं, अ फ्यू फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्यू, अ फ्यू, मैनी हो तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल। तो यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, इनका यूज हमने किया, फ्यू का यूज किया। उसके बाद जो नाउन है, यहाँ पर ये जो नाउन है हमारे पास में, ये जो नाउन है, ठीक है, फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स कैसा है, फिर प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अब उसके बाद में आर को मैंने लिखा, आर का मतलब ये भी प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब हो गई। फॉर डिनर, डिनर के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि रूल जो बोल रहा है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है फ्यू, आ फ्यू, मैनी से अगर स्टार्ट हो तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और वो भी उसके साथ साथ कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, अब देखना एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक और देखिएगा, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स have invited but but a few have come। आप समझिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, मैनी स्टूडेंट्स हैव इनवाइटेड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, बट अ फ्यू हैव कम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, लेकिन उसमें से अ फ्यू का मतलब अब तो क्लियर हो गया होगा, कुछ आए। ये फ्यू का यूज कर देंगे तो मतलब ना के बराबर आए, जो कि सेंस नहीं देता है, इसलिए हमने फ्यू का यूज किया। अब देखिए, जैसा रूल ऊपर कह रहा है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्यू और ये हो तो उसके अकॉर्डिंग नाउन भी प्लूरल और वो भी प्लूरल। तो मैनी का मैंने यूज किया, मैनी के आफ्टर यहाँ पर स्टूडेंट, जो कि एक नाउन का वर्क कर रहा है, स्टूडेंट किसका वर्क कर रहा है, ये नाउन है, और कैसा है नाउन, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, और उसके बाद में हैव, ये प्लूरल वर्ब का काम करती है। ठीक है, प्लूरल वर्ब का काम करती है। और उसके बाद में भी यहाँ पर आफ्यू का हमने यूज किया, तो आफ्यू के बाद में हैव को हमने यूज किया, जो कि एक कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, आई थिंक इन एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फ्यू, आफ्यू, मैनी, इनके बाद में नाउन है, प्लूरल होगा, और उसके साथ साथ वो भी उसकी कैसे होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, रूल नंबर 9 जो कहता था उस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब रूल नंबर देखते हैं हमारा 9 के आफ्टर रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10 कहता है, रूल नंबर 10 कहता है, देखिए रूल नंबर 10 क्या बोलता है, रूल नंबर 10 कहता है कि बोथ ऑफ, यदि किसी सेंटेंस में, मैंने जैसे लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर फ्यू, अ फ्यू, मैनी है, लेकिन इसमें सुनिएगा, यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, ठीक है, फ्यू ऑफ,
इनका यूज कर लिया जाए तो उसके बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। बोथ ऑफ, इसमें बोथ का हमने यूज नहीं किया, ठीक है, सेंटेंस सेम रहेगा। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, बोथ का यूज कर लिया जाए, बोथ ऑफ, ठीक है, अ फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, या फिर तो फ्यू ऑफ, या फिर तो मैनी ऑफ, किसका यूज करेंगे हम, मैनी ऑफ का कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उसके बाद, ठीक है, आई, तो उसके बाद जो नाउन होगा, उसके बाद जो नाउन होगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल होगा और उसके साथ साथ वर्ब कैसी होगी उसकी, वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी, ठीक है, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस में बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ आ जाए तो उसके बाद में नाउन प्लूरल और उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे मैंने जैसा आपको फर्स्ट में बताया, फर्स्ट में ये रूल है, बट सेकंड में हमें ऑफ का यूज कर रहे हैं, ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, बस इन दोनों में डिफरेंस यही है, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक एग्जांपल को देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा। बोथ ऑफ, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, सॉरी, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स और डॉक्टर, कह रहा है बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर डॉक्टर, यानी कि जो मेरे दोनों मित्र हैं वो दोनों के दोनों क्या है, डॉक्टर हैं। अब यहाँ पर इनको, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि बोथ ऑफ, ऊपर बोला बोथ ऑफ इनके बाद में आए तो नाउन भी प्लूरल और उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन बोथ ऑफ के बाद में, बोथ ऑफ के बाद में जो नाउन आया है वो क्या आया है, माई फ्रेंड्स, वो क्या आया है, माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे मित्र, मैं अपने मित्रों की बात कर रहा हूं, मेरे जो मित्र हैं आर डॉक्टर। तो और यहां पर किसका हमने यूज किया, प्लूरल वर्ब का, और ये प्लूरल नाउन का, ठीक है, प्लूरल नाउन का यूज किया। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल को समझाएंगे, बट उससे पहले आप लोग यहीं रुक जाइए। अगर उससे पहले आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वो कंटेंट है जिसको सेलेक्ट करके ही आपके सामने आना और उनमें चीजों को अच्छी तरह से एनालिसिस करवाना, एक इसके बैकग्राउंड में बहुत सारा एफर्ट होता है। तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल ये हो गया और इसके बाद में देखिएगा, मैनी ऑफ, मैनी ऑफ flowers have been plucked, है ना, many of flowers have been plucked, many of flowers, उसके बाद में हमने flowers यानी flower नाउन है, नाउन की जगह पे हमने नाउन को हमने प्लूरल बनाया, मैनी ऑफ लगा इसलिए नाउन प्लूरल होगा, और उसके बाद में हैव जो कि एक वर्ब है, कैसी होगी, प्लूरल होगी, हैव प्लूरल है, बीन प्लक, उनको तोड़ा गया है ना, बहुत सारे फ्लॉर्स को तोड़ा गया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी फर्स्ट एग्जांपल से, सेकंड एग्जांपल से। एक और एग्जांपल की हमें जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। अब देखिएगा, एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, उस चीज को मैं यहीं क्लियर किए दे रहा हूं। A few of children are playing in the ground, समझिएगा, a few of children are playing, ध्यान से सुनिएगा, children are playing in the ground। बहुत से लोगों के माइंड में एक डाउट होता है, उस डाउट को सबसे पहले मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, एक वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड, और एक वर्ड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। जो चाइल्ड है ये सिंगुलर है, बट चिल्ड्रन ये कैसा प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने प्लूरल का यूज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया है ऊपर कि नाउन भी प्लूरल और वो भी प्लूरल। तो यहाँ पर मैनी ऑफ, यहाँ पर मैनी ऑफ है, यहाँ पर अ फ्यू ऑफ है, इसके बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है, उसके बाद में जो नाउन है वो प्लूरल है। मैंने बताया चाइल्ड सिंगुलर है बट चिल्ड्रन प्लूरल है। उसके बाद जो वर्ब हमने यूज किया, वर्ब कैसी है, प्लूरल है, आर। लेकिन इस नाउन के बाद में हमने जिस वर्ब को यूज किया वो वर्ब कैसी है, प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब है, नाउन के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई थिंक अब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने बोला
रूल नंबर 9 क्या था, कह रहा था, रूल नंबर 9 कह रहा था यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्यू, अ फ्यू, मैनी हो तो उसके बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। मेरे साथ रिपीट करो सारे, रिपीट करिए। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट फ्यू, अ फ्यू, मैनी हो तो उनके बाद में नाउन प्लूरल और उनके बाद में वर्ब प्लूरल। जैसे मैंने एग्जांपल बताया तो एग्जांपल को आप गो थ्रू करिए। उसके बाद में मैंने रूल नंबर 10 बोला, बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ। इसके बाद में आए, जस्ट वो मिनट के बाद आए, ठीक है, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। एग्जांपल्स मैंने बताया, बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर डॉक्टर, ठीक है, मैनी ऑफ फ्लावर्स हैव बीन प्लक्ड। उस तरह से मैंने बताया, अ फ्यू ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, रूल नंबर 9 हो गया, रूल नंबर 10। अब चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। हाँ, तो अब हम रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर हमारे पास क्या है, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 को हमें समझना पड़ेगा। रूल नंबर 11 को हमें समझना पड़ेगा। रूल नंबर कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद, ठीक है, जो नाउन आता है वो प्लूरल है और उसके बाद में वर्ब उसकी कैसी होगी, प्लूरल। नाउन प्लूरल तो वो भी प्लूरल। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज है, एक मिनट रुके, लेकिन उससे पहले ये रूल लिखेंगे। यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी किसी साथ साथ लिखने की कोशिश करिए और इन चीजों को साथ साथ लिखिएगा, इससे आपको और भी ज्यादा लर्निंग में अच्छा ही मिलती है और अच्छी तरह से आप लर्न कर पाओगे। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में मैनी, ठीक है, जस्ट वेट, सब्जेक्ट के फॉर्म में अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी आए, ठीक है, मैनी आए, तो तो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा और उसके साथ साथ जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, अभी मैं समझाता हूँ उस चीज को। उससे पहले आप इस चीज को देखिए, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी आए तो उस केस में नाउन प्लूरल और वो भी कैसी होगी, वहां पे प्लूरल होगी। अब समझिए, यहाँ पे रूल नंबर जो कह रहा है इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस का रूल क्या है, मैनी, ठीक है, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इसके बाद में जो नाउन है वो प्लूरल होगा, वो भी कैसी होगी, प्लूरल। मेरे साथ साथ इन चीजों को लर्न करने की कोशिश करिए। जैसे एक सेंटेंस है, अ गुड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, अ अ गुड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ माई फ्रेंड्स। समझिए मैंने क्या लिखा, अ गुड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी traveled यूरोप, हैव ऑलरेडी ट्रेवल्ड यूरोप। आप समझिए, अ गुड मैनी मैंने यूज किया, अ गुड मैनी के बाद में हमने किस चीज का यूज किया है, प्लूरल का, ठीक है, क्यों, यहाँ पर माई फ्रेंड्स है तो मेरे फ्रेंड्स, अ गुड मैनी के बाद में हमने माई फ्रेंड्स का यूज किया जो कि प्लूरल है और उसके साथ साथ हमने वर्ब भी कैसी लगाई, प्लूरल वर्ब। तो ये वर्ब कैसी हो गई, ये प्लूरल वर्ब हो गई और यहाँ पर नाउन कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गई चीज। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद नाउन प्लूरल तो वो भी प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वो भी कैसी, प्लूरल, हैव, प्लूरल हमने यूज किया। जैसे अब एक सेंटेंस है, अब एक सेंटेंस, उस सेंटेंस में लिखा है अ ग्रेट मैनी, ठीक है, अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, एक है उसको समझिए, अ ग्रेट मैनी बॉयज, इस एग्जांपल को समझिए, अ ग्रेट मैनी boys are sitting there।
अ ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर। अब हमने यहाँ पर बॉयज का यूज किया, बॉयज क्या है, एक प्लूरल है, ठीक है, बॉयज क्या है, प्लूरल है, और उसके साथ साथ आर, ये बॉयज नाउन है, ठीक है, नाउन है, कैसा, प्लूरल है, और उसके साथ साथ जो वर्ब आई वो भी कैसी है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया यहाँ पे। अब चीजें आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि रूल नंबर 11 क्या कहता था, और मैंने बताया इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है। जैसे यहाँ पे मैनी को मैंने यूज कर लिया, ठीक है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी यूज कर लिया, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है। जैसे मैंने कहा मैनी आ अगर आए तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होगा, और वो भी प्लूरल, सॉरी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। मैंने क्या बोला, अगर किसी सेंटेंस में मैनी आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, और वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस चीज को क्या आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रहे हो? अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो ये सबसे बड़ी गलती है, आप इसे नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। अब देखिएगा, एक रूल है, इसका एक एक्सेप्शन है, उस चीज को थोड़ा ध्यान सुनिए। नोट, नोट, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में इस चीज को आप लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं मैनी आ का हम यूज करते हैं, ठीक है, मैनी आ का यूज करते हैं, तो उसके बाद जो नाउन होगा, नाउन कैसा होगा, नाउन होगा सिंगुलर, और उसके साथ साथ उसकी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर, ठीक है, नाउन सिंगुलर तो उसके साथ साथ उसकी वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर, ठीक है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक मिनट, एग्जांपल से पहले रुके, क्या आपको ये रूल्स ऊपर के समझ में आया? यहाँ पर 11 रूल नंबर क्या कहता है, रूल नंबर 11 कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि मैनी आ, ठीक है, मैनी आ अगर आए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैंने कहा मैनी अ पेन, ठीक है, एग्जांपल देखिएगा, मैनी अ पेन इज रेड। अब आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी, मैंने आ के बाद में हमने इज का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पेन सिंगुलर है, और पेन सिंगुलर इसलिए है क्योंकि मैनी आ का रूल कहता है कि जो नाउन आएगा सिंगुलर, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी तो सिंगुलर, ठीक है। आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैनी आ, उसके बाद में पेन, ठीक है, सिंगुलर, और उसके बाद में इज क्या है, सिंगुलर, उसकी हेल्पिंग वर्ब है। आई थिंक रूल नंबर 9 के बाद 10 क्लियर हुआ, 11 क्लियर हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। अब रूल नंबर हमारा कहता है 12, क्या कहता है, रूल नंबर 12 कहता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, आई, अ लार्ज नंबर ऑफ आई, ठीक है, तो उसके बाद जो नाउन होगा, नाउन कैसा होगा, नाउन प्लूरल होगा, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी कैसी होगी, वो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, वहां पर प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखिएगा, मैंने कहा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आई, तो उसके बाद में जो नाउन होगा प्लूरल होगा, और उसके बाद में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो भी प्लूरल ही होगी। इसका एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल को समझिए, एग्जांपल समझिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे मैंने कहा अ large number of, a large number of flowers, flowers have, उसके बाद में क्यों, क्योंकि flowers प्लूरल है, प्लूरल के बाद में नाउन जो होगा वो, सॉरी नाउन प्लूरल है, प्लूरल के बाद में वर्ब भी कैसी है, प्लूरल, have been plucked, है ना। a large number of flowers have been plucked। अब इसमें समझिएगा थोड़ा सा, समझना यहाँ पर ये है, मैंने बोला अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद में, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आए तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वो भी कैसी आएगी, प्लूरल होगी। तो अ नंबर और अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इसके बाद में हमने बोला नाउन, नाउन कैसा है ये, प्लूरल, ठीक है, ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, और उसके बाद में प्लूरल नाउन होगा, और वो भी कैसी होगी, प्लूरल, वो भी कैसी होगी, प्लूरल। तो हैव कैसी है, प्लूरल वर्ब,
ठीक है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। हैव बीन प्लग, तो उनको तोड़ा गया। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम इसका। एग्जांपल देखिएगा इसका। एग्जांपल क्या आता है, दूसरा क्या आता है, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब मैंने ले आया है इसी चीज का, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, अ नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड। अ नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें हमने कहा नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल, और वो भी उसके अकॉर्डिंग कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर अ नंबर ऑफ, इसके बाद में जो नाउन है यहाँ पे गर्ल है, गर्ल को हमने गर्ल ना लिखे गर्ल्स लिखा, क्यों, क्योंकि हमने प्लूरल नाउन बनाना था इसको, प्लूरल नाउन बनाया, उसके बाद में हैव है, तो अब हम लिखेंगे प्लूरल वर्ब। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही होगी और हम इजिली इन चीजों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? अब समझ में आ रही हैं तो फटाक से इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था रूल नंबर 11 में उसमें एक एक्सेप्शन था, वैसे ही इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या कहता है इसका, मैं उस चीज को यहाँ पे लिखे देता हूँ, जस्ट वेट, मैं उस चीज को यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसी का नोट करने वाला पार्ट है। ठीक है, नोट करने वाला पार्ट है। अगर किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिखा है, ठीक है, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ जाए, तो द नंबर ऑफ के बाद में जिस हम नाउन का यूज करेंगे, जो नाउन का यूज करेंगे वो नाउन कैसा रहेगा, आप समझिए, द नंबर ऑफ है ना, इनके बाद में हम जिस जिस भी नाउन का यूज करेंगे वो नाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो नाउन कैसे रहेगा, प्लूरल रहेगा, नाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो वर्ब होगी, ठीक है, जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, वो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। आई थिंक ये चीज अब आपने क्लियर कर ली होगी। मैंने बोला कि कहीं भी अगर सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ जाए, अ लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, लेकिन यहां मैंने कहा द नंबर ऑफ आ जाए कहीं भी, तो नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझिएगा, इसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, इसी चीज को, द नंबर ऑफ, द द नंबर ऑफ कार्स, द नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग। मैंने आपको बोला कि कहीं भी द नंबर ऑफ आ जाए तो उसके बाद में जो इस नाउन का हम यूज करेंगे वो नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ का इंपैक्ट डाल रहा है इस पे, कार पे, कार कैसी बना दिया इसने, प्लूरल, कार कैसा हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, बोलो हाँ कि ना, है ना। उसके बाद में इज क्या है, इज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इज क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब का हमने यहाँ पर यूज किया। इज इंक्रीजिंग यानी कि द नंबर ऑफ कार्स इज इंक्रीजिंग, यानी कारों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, आई थिंक रूल नंबर 11 के आफ्टर आपको रूल नंबर 12 क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर हमारा 13 क्या कहता है, अब रूल नंबर हमारा कहता है नेक्स्ट, रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 क्या कहता है, इस चीज को समझिए। रूल नंबर 13 कहता है यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ, लॉट, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, ठीक है, लॉट ऑफ आ जाए, और उसके बाद में सम, सम ऑफ, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ आ जाए। अगर किसी सेंटेंस में ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, एनफ, एनफ, प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ठीक है, आ जाए, आए, ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, आए, और उसके बाद, ठीक है, जो कुछ भी हो नाउन या प्रोनाउन, अगर वो काउंटेबल हो, अगर नाउन काउंटेबल हो, ठीक है, अगर नाउन काउंटेबल हो,
काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है, प्लूरल होगा, ठीक है। क्या था, जो वर्ब लेगा वो भी कैसी, प्लूरल, है ना। देखिए समझिए, ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनफ, प्लेंटी ऑफ अगर आता है किसी सेंटेंस में तो उसके बाद में जो नाउन आएगा अगर वो काउंटेबल है तो वह प्लूरल नाउन होगा, नाउन प्लूरल होगा। अगर वह काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल होगा और वो भी उसके साथ साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बस आपको ये चीज यहाँ पर समझना है कि इसकी कंडीशन यही है कि अगर उसके बाद में नाउन काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा, यानी वो नाउन प्लूरल होगा और उसके बाद में उसकी वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये वाला टॉपिक रूल नंबर 13 थोड़ा सा हमारा लेंथी होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना ही होगा, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और चलो हम इसके एग्जांपल के थ्रू इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉट्स ऑफ प्लेयर, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स, मैंने क्या बोला, प्लेयर क्या है, प्लेयर पहली बात आप समझिएगा, प्लेयर है क्या, प्लेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। प्लेयर्स एक ऐसी चीज है जिनको हम काउंट, सॉरी चीज नहीं, प्लेयर्स एक ऐसी यूनिट है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये चीज काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। यही तो कंडीशन कही गई थी, यदि नाउन काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा। इसलिए मैंने प्लेयर को प्लेयर ना लिख के मैंने क्या किया, प्लेयर्स किया, ठीक है। प्लेयर, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर, वर देयर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर यूज किया वर का। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ जो कि ऊपर हमको डिस्क्राइब किया गया है, लॉट्स ऑफ, उसके बाद में जो नाउन आएगा अगर वो काउंटेबल हो तो वह प्लूरल रहेगा। तो ये नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। वो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, आई थिंक ये क्लियर होगा। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको रूल ही सीखने हैं और सीधे एग्जैक्टली आपको हिट करना है पेपर्स में, सारे यही रूल्स, ठीक है। अब देखिए, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रश्ड बाय कार्स, ऑल ऑफ देम हैव बीन क्रश्ड बाय कार्स। तो ऑल ऑफ देम क्या है, प्रोनाउन, है ना, कैसा है, बहुत सारे हैं यानी कि प्लूरल है। ऑल ऑफ के बाद में हमने क्या यूज किया, देम एक प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहा है हमारा। और उसके बाद में हैव का हमने यूज किया, हैव क्या है, आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। हैव क्या है हमारा, हैव क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है। हैव बीन क्रश्ड बाय कार, याद याद करिएगा, यहाँ पे बहुत सारी कार है उसके लिए मैंने कास्ट लगाया है, ठीक है। हैव बीन क्रस्ट किया गया, यानी क्रस्ट यानी कुचल देना, उनको कुचला गया, बाई कार्स, कार के द्वारा, बहुत सारी कार्स के द्वारा उनको कुचला गया। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब देखते हैं इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बताया ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा हमें उन चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने ऊपर लिखा है मोस्ट ऑफ, है ना, तो मैंने बताया मोस्ट ऑफ है, लॉट ऑफ है, अलॉट ऑफ है। इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल है और वो भी कैसी होगी, उनके साथ में सिंगुलर। मैंने बोला यहाँ पर मोस्ट ऑफ, यस। अब मैं मोस्ट ऑफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, most of the students have passed, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो अधिकतर स्टूडेंट, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोस्ट ऑफ है, उसके बाद में मैंने स्टूडेंट्स लिखा और उसके बाद में मैंने हैव यूज किया। क्यों, हैव क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ साथ मैंने नाउन का, नाउन भी प्लूरल है। स्टूडेंट काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लूरल प्लूरल का यूज किया, स्टूडेंट्स मैंने किया। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई। मैंने कहा ये कंडीशनल है। कंडीशन कैसे, जैसे मैंने कहा अगर अगर जो नाउन है वो काउंटेबल हो तो वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है, तो वह प्लूरल होगा और उसके साथ साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इन केस अगर एक सेंटेंस यहाँ पर चेंज हो जाए, ठीक है, अगर नाउन काउंटेबल हो, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है,
अगर अगर नाउन नाउन अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो तो ठीक है, तो वह ठीक है डैश 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 तथा जो वर्ब होगी वो भी डैश डैश डैश। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी ये डैश 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 का क्या मतलब है। आप खुद से सोचिए और इसे फिल करिए। मैंने ऊपर कंडीशन बताई है कि अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल होगा, वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। बट अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब कैसी होगी, वहां पर नाउन कैसा होगा। इस चीज को आप वीडियो को 1 मिनट पॉज करिए और सोचिएगा वहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि वहां पर क्या हो सकता है, सोचिएगा। ठीक है, ऊपर का जस्ट अपोजिट रहता है तो वह कैसा होगा, प्लूरल, सॉरी वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर नाउन का हम यूज करेंगे और उसके साथ साथ वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब, है ना। हम सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल है तो, अनकाउंटेबल है तो अब अनकाउंटेबल में कंडीशंस कैसी कैसी, यानी कि हम किन किन चीजों को अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। क्या मिल्क को हम अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, यस। क्या हम काउंट कर सकते हैं मिल्क को, नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते ना हम। इसमें एक चीज और भूल गए हम, एक चीज और हम भूल गए हैं। जैसे यहीं पर आप इस चीज को बढ़ा लीजिएगा, a great deal of, a great deal of, ठीक है, या फिर तो सॉरी प्लेंटी ऑफ है इसके बाद में। मैंने कहा अगर नाउन, यहाँ पर मैंने बोला अगर नाउन काउंटेबल हो तो वो अब नाउन प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो वो नाउन सिंगुलर होगा और वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। और मैंने कहा कि आप किसी भी चीज को करने से पहले, उन चीजों को पढ़ने से पहले आपको वो चीजें खुद से ही बनानी होंगी। ठीक है, आपको वो चीजें खुद से बनानी होंगी। अब चलिए मैं अ ग्रेट डील ऑफ, क्योंकि मैंने इनमें कई सारी चीजों का यूज किया है, अब मैं अ ग्रेट डील ऑफ का मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मैं लिख रहा हूँ इसके एग्जाम्पल पे, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। पहले आप लोग मुझे बताएं मनी क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। अब मनी क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, इस चीज को आप बताएं मुझे। ठीक है, बताइए, कमेंट जरूर करिए। मनी क्या है, हैज बीन, डन, सॉरी हैज बीन मेड, हैज बीन मेड, है ना, हैज बीन मेड। अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन मेड। अब अ ग्रेट डील ऑफ मनी, मैंने कहा मनी क्या है, आप लोगों इस चीज का मुझे कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अ ग्रेट डील ऑफ मनी, तो मनी कैसा है और रूपी कैसा है, इन दोनों चीजों को आप थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। मनी को हम, सॉरी मैं नहीं बताने वाला, आप इस चीज को कमेंट करिए। अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज बीन मैड, यहाँ पर हमने हैज का यूज किया इस रीजन से क्योंकि मनी हमारा अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, तो इसलिए उसके बाद में जो भी आएगा अनकाउंटेबल है, नाउन सिंगुलर, और वो भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो वो हमने हैज यूज किया, हैज कैसा है, सिंगुलर है। आई थिंक अब तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी और इससे ज्यादा हम इनको डिटेल में डिस्कस आई थिंक शायद ही कहीं आपको मिले, क्योंकि इन चीजों को मैं करवा रहा हूँ तो टोटल डिटेल में ये सारी की सारी चीजें हैं और हम इनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई और भी इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं आप उनको बनाने की खुद से कोशिश करिए। मैंने आपको रूल बता दिया, इसमें से एक भी रूल, जो एक्सेप्शंस भी होने वाले हैं मैंने उन चीजों को भी डिस्क्राइब किया है। मैंने बताया आपको रूल नंबर 12 में, 11 में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एसएससी बहुत पूछता है, इनसे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे पसंद करेंगे, लाइक करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछ के जाएं, हम आपका जल्द से जल्द उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।